तो चलो फिर एपिसोड 1 से शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत ही होती है बिल्कुल तबाही वाले नज़ारे से, जहां पर टॉयलेट्स कैमरामैन्स को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी एक टॉयलेट के ऊपर बिजली का झटका लगता है और हम देखते हैं कि एक नया कैरेक्टर आ चुका है जिसके पास बिजली को मैनिपुलेट करने की सुपर पावर्स है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक मैन और अच्छी बात यह है कि ये अलायंस का अच्छा दोस्त है। वीडियो खत्म होने से पहले हम एक टाइटन को उड़ते हुए भी देख सकते हैं जिसका नाम है रोबो टाइटन, और हम इस टाइटन को आने वाले एपिसोड्स में फिर से देखेंगे। जिसके बाद एपिसोड 2 में हम इलेक्ट्रिक मैन और अलायंस को साथ काम करते हुए देख सकते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक टॉयलेट हमला कर देता है। इलेक्ट्रिक मैन है तो डरना किस बात का। जिसके बाद आता है एक और बड़ा वाला टॉयलेट, बट अगेन बड़ा वाला इलेक्ट्रिक मैन है तो डरना किस बात का। ये यहाँ पर आता है और टॉयलेट को उसकी औकात दिखा देता है। तीसरे एपिसोड में हम जी टॉयलेट को पहली बार देखते हैं और यही हमें पता चलता है कि रोबो टाइटन भी इन्फेक्ट हो चुका है। जी टॉयलेट इससे पंगे ले रहा होता है, लेकिन तभी इसका साथी इसे रोक देता है। बट यहाँ मामला थोड़ा गर्म हो जाता है और ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी इनकी लड़ाई को रोकने के लिए इनका लीडर आ जाता है और आते ही बोलता है, करोगे बहस, मारो दोनों के थप्पड़। और ये दोनों डर के बोलते हैं, नहीं मालिक, माफ कर दो, आगे से बहस नहीं करेंगे। जिसके बाद एपिसोड 4 की शुरुआत होती है तबाही से और हम देखते हैं कैमरा वुमेन का जलवा, जिसने अकेले ही टॉयलेट्स की आधी आर्मी को ऐसे ही संभाल रखा है। फिर आते हैं अलायंस के बाकी के मेंबर्स जैसे कि टीवी रेस, और हम देखते हैं एक ह्यूज कैप्सूल जिसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। बट फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मैन की टीम को, जिनके ऊपर एक ड्रिल टॉयलेट हमला करने वाला होता है। बट तभी ह्यूज स्पीकर मैन आकर उसे पकड़ के फेंक देता है, अबे जाना, रास्ता नाप अपना। और फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मैन को उस कैप्सूल को एक्टिवेट करते हुए, जिसमें से निकलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स जिनमें कैमरा लगे हुए थे। और अब ये ड्रोन्स इनविजिबल हो जाते हैं, यानी अब ये इनविजिबल कैमरा ड्रोन हर किसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी को नजर आए। जिसके बाद अगले एपिसोड में एक बड़ा टॉयलेट अलायंस के मेंबर्स को मार रहा होता है, लेकिन तभी एक इलेक्ट्रिक मैन उनमें से 2 को बचा लेता है और यहाँ पर टेलीपोर्ट होता है टाइटन टीवी मैन, जो कि 1-2 मुक्के मारते ही इस टॉयलेट को इसकी औकात दिखा देता है। और फिर आता है एक ड्रिल वाला टॉयलेट, जिसको आसानी से टाइटन टीवी मैन संभाल लेता है और बोलता है, ना मुन्ना ना, अपने बाप को बुला। बट टॉयलेट लोग ये बात सीरियसली ले लेते हैं और इसका बाप आ जाता है, जिसको देख के टाइटन टीवी मैन भी लाइक सीरियसली। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि टाइटन टीवी मैन इस टॉयलेट को बिना सर्फ एक्सेल लगाए कपड़ों की तरह धो रहा है, जिसको बचाने के लिए दूसरे टॉयलेट को आना पड़ता है, जो कि टाइटन टीवी मैन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और मौके का फायदा उठाकर ये टॉयलेट जमीन में अंदर घुस जाता है। लेकिन टाइटन टीवी मैन को इतना गुस्सा आता है कि ये दूसरे टॉयलेट की आरी पकड़ के उसी के मुंह पे रगड़ देता है। तभी पीछे से पहला वाला टॉयलेट बाहर आता है, ये सोच के कि टाइटन टीवी मैन को मार देगा, बट बेचारा अंधा हो जाता है और 100 टॉयलेट को ही मार देता है। फिर हम देखते हैं कैमरा मैन को, जिसके हाथों में टैबलेट होता है और उसमें लिखा होता है, रोबो टाइटन इज इन्फेक्टेड। जिसके बाद अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि रोबो टाइटन हर जगह तबाही मचा रहा है, जिसको रोकने के लिए टाइटन टीवी मैन हाजिर होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। टाइटन टीवी मैन इसका वायरस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पहले वाला ड्रिल टॉयलेट वापस आ जाता है और इसके ऊपर हमला करने लगता है। टाइटन टीवी मैन के खिलाफ बहुत सारे टॉयलेट्स आ जाते हैं और ये कंफ्यूज हो जाता है कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। जिसके बाद अगले एपिसोड में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एंट्री होती है टाइटन इलेक्ट्रिक मैन की, जो कि आते ही बिजली के झटके मार के सभी टॉयलेट को उनकी औकात दिखा देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके आसपास सभी टॉयलेट्स घेरा बनाने लगते हैं। जिस सिचुएशन से निपटने के लिए टाइटन इलेक्ट्रिक मैन पहले तो टाइटन टीवी मैन को एक इलेक्ट्रिक डोम के अंदर बंद करता है और फिर पूरे एरिया में बिजली के स्प्लैशेस मार देता है, जिससे सभी टॉयलेट मर जाते हैं और टीवी टाइटन भी बच जाता है। रोबो टाइटन बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टाइटन टीवी मैन उसको पैरों से पकड़ के रोक लेता है और टाइटन इलेक्ट्रिक मैन उसको पकड़ के स्टन कर देता है और आसानी से टीवी टाइटन उसका वायरस हटा देता है और रोबो टाइटन अनइन्फेक्ट हो जाता है। एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि रोबो टाइटन उड़ते हुए कहीं जा रहा है। ऑब्वियसली अलायंस को बचाने के लिए, क्योंकि एक भद्दे से टॉयलेट ने इनके ऊपर हमला कर दिया है। रोबो टाइटन यहाँ पर पहुंचता है और इस भद्दे से टॉयलेट को पीटने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे टॉयलेट्स मौजूद है। बट डोंट वरी,
टाइटन इलेक्ट्रिक मैन ने इनको संभाल रखा है। फिर आता है टाइटन टीवी मैन और हम देखते हैं कि इनकी अलायंस कितनी मजबूत है। बट यहाँ पर एक टॉयलेट है जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा था। जिसके बाद अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि सभी टॉयलेट्स की फटी पड़ी है क्योंकि मालिक आने वाले हैं और वो पूछने वाले हैं सवाल। और फिर आता है जासूस टॉयलेट जो कि मालिक को बताता है कि मालिक रोबो टाइटन सही हो चुका है। और ये सुनते ही मालिक को आता है गुस्सा और बोलता है कि तुमसे एक टाइटन नहीं संभलता, एक टाइटन, और उनके हथियार को तोड़ देता है। और फिर आता है बगल में एक बम्बल बी जैसा टॉयलेट और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि टाइटन लोगों से लड़ने के लिए टॉयलेट्स का लीडर खुद हाजिर हो चुका है। जो रोबो टाइटन है वो संभालता है छपरियों के बम्बल बी को और टाइटन टीवी मैन निकल पड़ता है मेन वाले लीडर से लड़ने के लिए। टाइटन टीवी मैन टॉयलेट से लड़ता है लेकिन टॉयलेट भी काफी ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोबो टाइटन इस छपरियों के बम्बल बी के साथ आओ मिलो सिलो सालो खेल रहे हैं, जिसमें रोबो टाइटन जीत जाता है और वो निकल पड़ता है टाइटन टीवी मैन की मदद करने के लिए। टाइटन टीवी मैन टॉयलेट के ऊपर स्क्रीन रेडिएशन का इस्तेमाल करता है लेकिन ये टॉयलेट उसकी 2 स्क्रीन को तोड़ देता है और रोबो टाइटन को सुलाने की कोशिश करता है। बट रोबो टाइटन इसकी आरी पकड़ लेता है और फिर आता है टाइटन टीवी मैन को गुस्सा और अपनी यूनी बीम को चार्ज करने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है टाइटन इलेक्ट्रिक मैन की जो कि इस टॉयलेट को रोक देता है। लेकिन ये टॉयलेट भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए अपनी ढाल लगाता है और पीछे से टाइटन इलेक्ट्रिक मैन के ऊपर हमला करने के लिए कैनन्स निकालता है। लेकिन टाइटन टीवी मैन उसे देख लेता है और अपने हाथ को टेलीपोर्ट करके उन कैनन्स को पीछे से काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइटन इलेक्ट्रिक मैन इतनी तगड़ी बिजली मारता है कि इस टॉयलेट की ढाल ही टूट जाती है, जिसकी वजह से टाइटन टीवी मैन को मुक्केबाजी करने का मौका मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोबो टाइटन का एक हाथ टूट जाता है बट रोबो टाइटन भी कम थोड़े ना है, एक लेजर मारते ही इस छपरियों के बम्बल बी की टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन रोबो टाइटन की एनर्जी लो हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टॉयलेट एक टावर के बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो टावर रोबो टाइटन के ऊपर गिरने लगता है। टाइटन टीवी मैन उस टावर को पकड़ता है लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वो टॉयलेट टाइटन इलेक्ट्रिक मैन के अटैक से बच के भाग जाता है। जिसके बाद एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक वुमेन और विलन के साइड से एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है ग्रिम टॉयलेट। और इसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये किसी भी टॉयलेट को अपने काबू में कर सकता है, चाहे जिंदा या मरा हुआ, और उसको एक स्केलेटन टॉयलेट में कन्वर्ट कर सकता है। और ये टॉयलेट टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को धमकी देता है कि मैं ऑलरेडी टाइटन टीवी मैन और रोबो टाइटन को मार चुका हूँ और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन सबको भी मार दूंगा। जिसकी वजह से मजबूरी में टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को शांत रहना पड़ता है ताकि ये टॉयलेट इसके ऊपर कब्जा कर सके। लेकिन इस टॉयलेट की पावर्स टाइटन इलेक्ट्रिक मैन के ऊपर काम नहीं करती, जिसको देखकर ये टॉयलेट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और डायरेक्टली टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकर मैन हाजिर हो जाते हैं। ये दोनों टाइटन्स टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं बट इन दी एंड टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को ले जा लिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल टॉयलेट्स और स्कल टॉयलेट्स दोनों आपस में लड़ रहे हैं, यानी इन दोनों की आपस में कुछ खास बनती नहीं है। और फिर हम देखते हैं एस्ट्रो टॉयलेट को जो कि एक स्केलेटन टॉयलेट को मार देता है। और तभी इस लोकेशन पर एंट्री होती है टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकर मैन की। और हम देखते हैं कि ये दोनों टाइटन्स यहाँ पर एस्ट्रो टॉयलेट से लड़ने के लिए नहीं आ रखे बल्कि ये पूछने के लिए आ रखे कि क्या किसी ने इनके दोस्त को देखा है। एस्ट्रो टॉयलेट बोलता है मैंने तो नहीं देखा, इस खोपड़े से पूछो अगर इसने देखा है तो। और वो खोपड़े से पूछते तो हैं बट मुझे लगता है वो बताता नहीं है, इसलिए एक खोपड़े को फोड़ देते हैं और भी आगे जितने भी खोपड़े आते हैं उन सबको संभालने के लिए टाइटन स्पीकर मैन की न्यू एबिलिटी ही काफी है। टाइटन स्पीकर मैन है ही कूल। खैर इसके बाद हमें कोई भी क्लू पता नहीं चलता और एपिसोड खत्म हो जाता है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एपिसोड 13 से, जहां टाइटन इलेक्ट्रिक मैन एक नर्क जैसी जगह पे मौजूद होता है, जहां देखो वहां खौलता हुआ लावा, भड़कती हुई आग की लपटें और हर जगह फैला अंधेरा ही नजर आता है। टाइटन इलेक्ट्रिक मैन यहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन इस जगह गर्मी इतनी ज्यादा है कि टाइटन इलेक्ट्रिक मैन के शरीर में आग लग जाती है। टाइटन अपने बीते समय को याद करता है और बेहोश हो जाता है, जिसके शरीर पे कब्जा करने टहनियां आ जाती है। एपिसोड 14 में एक कैमरामैन को टॉयलेट मार देता है, जिसका बदला एक जायंट कैमरामैन ले लेता है और मरे हुए कैमरामैन का हथियार पीओवी कैमरामैन को दे दिया जाता है। जिसके बाद अचानक से टीवी रे से टेलीपोर्ट होकर आते हैं और इलेक्ट्रिक रेस को मारने लगते हैं। कोई आइडिया नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। एपिसोड 15 में हम देखते हैं एक गाँव का नजारा जहाँ पे अलायंस और टॉयलेट्स के बीच लड़ाई चल रही थी और जैसे ही
ही हमें लगता है कि अलायंस जीत रही है, तभी आता है एक ह्यूज टॉयलेट जो एक ही बारी में कैमरा कॉप्टर को कुचल के पीओवी कैमरा को भी मार देता है। और इस टॉयलेट की शक्ल देखकर लग रहा है ये 3 हफ्तों से हगा नहीं है। हगाड़ू टॉयलेट अपना प्रेशर रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे खोपड़ा टॉयलेट आ जाता है जो हगाड़ू से बोलता है हगले भाई वरना प्रेशर के मारे फट जाएगा। जिसके रिप्लाई में हगाड़ू बोलता है जैसे तू फट गया था। और ये सुनते ही इस खोपड़े को गुस्सा आ जाता है और ये एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जिस लड़ाई में कौन क्या कर रहा है मुझे कद्दू समझ नहीं आ रहा। और लास्ट में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मूत की धारा मारते हैं, जहाँ पीली धारा और काली धारा आपस में टकरा के फट जाती है और खोपड़े का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और ये हगाड़ू के बगल में एक पोर्टल बना देता है जिसमें हगाड़ू अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है टाइटन स्पीकर और कैमरामैन की। टाइटन कैमरामैन खोपड़े से पूछता है तूने टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को देखा? और खोपड़ा कहता है हाँ मैंने ही उसे नरक में ले जाकर मारा है। जो सुनते ही टाइटन कैमरामैन को गुस्सा आ जाता है और ये खोपड़े के ऊपर हमला करने लगता है। साथ में टाइटन स्पीकर मैन भी मदद करता है, लेकिन आखिर में खोपड़ा अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और तभी हगाड़ू इनके पास आता है और शायद से ये लड़ाई के मूड में नहीं है, बस थोड़ा ग्रेटफुल है। जिसके बाद अगले सीन में हम स्किबिडी टॉयलेट्स का बेस देखते हैं, जहाँ पर टॉयलेट्स कुछ तो प्लान कर रहे हैं। तभी सामने आता है जी मैन, जिसको देखकर साइंटिस्ट का चेहरा कतई खिल उठता है। कैसे दांत दिखा रहा है। खैर स्पीकर पे अनाउंसमेंट होती है कि जी मैन ने हगने के बाद फ्लश नहीं करा। जो सुनते ही जी मैन एम्बेरस हो जाता है और स्पीकर ही फोड़ देता है। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो हमें पता चल गया है कि जी मैन छी छी पप्पी पप्पी शेम शेम किस्म का टॉयलेट है। एपिसोड 16 में हम अलायंस लोगों को लड़ते हुए देखते हैं, जहां अचानक से टाइटन कैमरामैन आ जाता है और टॉयलेट्स की चटनी बनाने लगता है। अगले सीन में टीवी मैन टेलीपोर्ट होकर आता है और एक बचे हुए इलेक्ट्रिक मैन को भी जान से मार देता है। और कैमरामैन लिटरली कंफ्यूज्ड है कि चल क्या रहा है। एपिसोड 17 में टाइटन कैमरामैन जी मैन से पूछता है कि टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को देखा क्या? और जी मैन कहता है आ जाओ मेरे पीछे। जिसके बाद टाइटन से इसे फॉलो करते हैं, लेकिन जी मैन ने इनके साथ चाल चली और इन्हें बाकी टॉयलेट्स के बीच मारने ले आया। जिसके बाद टाइटन्स भी दिखा देते हैं ये कौन से लोहे से बने हैं। लड़ाई शुरू होती है और टाइटन्स सारे छोटे मोटे टॉयलेट्स को मार के जी मैन को लपेटना शुरू करते हैं। टाइटन्स ऑलमोस्ट जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी बाकी टॉयलेट्स की पलटन आ जाती है और इनकी आपस में होती है छीना झपटी वाली लड़ाई, लिटरली कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई। और एक बार इस जी मैन की शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है दस्ते लगे पड़े हैं बेचारे को। खैर इसके बाद इलेक्ट्रिक टॉयलेट्स हमारे टाइटन्स के ऊपर जोरदार झटका मारने लगते हैं और इससे पहले कि टाइटन्स को ज्यादा चोट पहुंचती, यहाँ एंट्री होती है टाइटन टीवी मैन की और साथ में टीवी मिनियन भी। और इन दोनों के ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी का भी असर नहीं होता। जिसके बाद ये दोनों टाइटन्स भी अपनी जंजीर तोड़ देते हैं और टाइटन टीवी मैन अपनी रेडिएशन एमिट करके इसे चिमकांडी टॉयलेट को जला देता है। और फिर यहाँ पे आता है एस्ट्रो टॉयलेट और कहता है भाई लोग आया तो तुमसे लड़ने के लिए था, लेकिन अचानक से टट्टी आ गई है, अभी करके आता हूँ। और इतना बोल के पाद मारता हुआ भाग जाता है। जिसके बाद अगले एपिसोड में हम देखते हैं एक कैमरा पीओवी जो कि सारे टॉयलेट्स को मार रहा है। और तभी नजर आता है एक ह्यूज इलेक्ट्रिक मैन जो कि अलायंस की मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ टेलीपोर्ट होके आता है पॉली और इस इलेक्ट्रिक मैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी फाइट बैक करता है और पॉली को मार के भगा देता है। जिसके बाद एक टैबलेट में हम देखते हैं बिग 3 को, जिसमें से टाइटन टीवी मैन बचे कुछ इलेक्ट्रिक मैन्स को भी मार देता है। स्पीकर और कैमरा टाइटन भी कंफ्यूज्ड है कि इलेक्ट्रिक रेस को मार क्यों रहे हैं। और तभी यहाँ खोपड़ा आता है जो बोलता है अगर टीवी टाइटन इलेक्ट्रिक टाइटन को मारना चाहता है तो वो उसे इलेक्ट्रिक टाइटन के पास ले जा सकता है। टीवी बोलता है चल, लेकिन इन दोनों को ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर टीवी टाइटन टेलीपोर्ट हो जाता है और एपिसोड 19 में हम देखते हैं कि टाइटन इलेक्ट्रिक मैन की बॉडी के ऊपर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और यहाँ एंट्री होती है टीवी टाइटन की, जो कि आते ही टाइटन इलेक्ट्रिक मैन के रिस्ट्रेंट्स को तोड़ देता है। यानी इन रियलिटी ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड था। टीवी रेस इलेक्ट्रिक रेस को मारने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि खोपड़े को लगे कि टीवी इलेक्ट्रिक्स के खिलाफ हैं और खुद टीवी को इलेक्ट्रिक टाइटन के पास ले आए। और अब ये प्लान्स काम कर चुका है तो टीवी की लोकेशन ट्रेस करके यहाँ बाकी टाइटन और अलायंस भी आ जाते हैं और हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रेस जिंदा है और बस मरने की एक्टिंग कर रहे थे। जिसके बाद टाइटन टीवी मैन टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को बहुत ही केयरफुली अपने साथ ले जा लेता है। एपिसोड 20 में अलायंस की वुमेन्स ने कतई तहलका सा मचा रखा था स्टार्टिंग में, लेकिन तभी स्पॉटलाइट को चुराने एंट्री होती है मिनी टाइटन की। और ये अकेला कूल बंदा नहीं है, यहाँ पे डार्क स्पीकर मैन का भी जलवा है जलवा। लेकिन तभी हम जी मैन को देखते हैं जो कि खुलेआम गलियों में मूतता हुआ जा रहा है। जिसके बाद
बाद एपिसोड 21 में हम देखते हैं हगाड़ू टॉयलेट को, जिसके सामने एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है, लेकिन क्योंकि एस्ट्रो टॉयलेट को भी हगने जाना था इसलिए वो लड़ता नहीं है। और तभी यहाँ आता है जी मैन, जो बोलता है तू टाइटन्स के खिलाफ लड़ा क्यों नहीं। रिप्लाई में हगाड़ू कहता है माई लाइफ माई रूल्स माई गमला माई फूल्स। और फिर इन दोनों के बीच होती है लड़ाई, जिसमें हगाड़ू जी मैन के ऊपर हगने ही वाला था, लेकिन कायर बुढ़ा पीछे से आके हगाड़ू पे हमला कर देता है। और इस 1 वर्सेस 2 वाली लड़ाई में हगाड़ू इन दोनों से बहुत लड़ता है। लाइक लिटरली हमें लगता है अब लड़ाई खत्म, लेकिन ये और लड़ता है, फिर लगता है अब लड़ाई खत्म, लेकिन ये और लड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आखिर में हगाड़ू ये लड़ाई हार जाता है। एपिसोड 22 में हम देखते हैं बहुत सारे खोपड़ों को, जिन्हें मारने के लिए आता है टाइटन टीवी मैन, और ये इन सबको एक एक करके टेलीपोर्ट होकर गिन गिन कर चुन चुन कर मारता है। ये टॉयलेट्स डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीवी टाइटन के सामने अच्छे खासे डिफेंस फेल हैं भाई। एपिसोड 23 में एक कैमरा को होश आता है और ये सब एक लड़ाई में होते हैं, जहां थोड़ी देर के लिए लगता है कि सिचुएशन काबू में है, लेकिन तभी टॉयलेट्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं और हालत बद से बदतर हो जाते हैं। जिसके बाद हमें एक जिन टॉयलेट भी देखने को मिलता है, जो अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स यूज करके सभी कैमरास को मार देता है। एपिसोड 24 में अलायंस एक और जिन टॉयलेट से लड़ते हैं, जहां जिन इन सभी कैमरास को मार रहा था, लेकिन तभी एंट्री होती है मिनी टाइटन की, जो कि इस जिन के मुंह पे एक करारा फैल्कन पंच पेल देता है। और फिर आता है एक कमांडो टॉयलेट, अबे मांडो ही बोल ले। ये मांडो मिनी टाइटन के साथ फिस्ट फाइट करता है, जिसमें मिनी टाइटन इस मांडो को गुड नाइट बोल देता है। एपिसोड 25 में स्पीकर और कैमरा टाइटन टॉयलेट्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, और तभी यहाँ भवंडरदार एंट्री होती है टाइटन टीवी मैन की, जो देखता है कि जिन टॉयलेट्स ने एक पोर्टल बनाना शुरू कर दिया है, इसीलिए इन दोनों को पोर्टल तोड़ने भेजता है, और खुद यहाँ रुक कर आने वाले इन सभी कीड़े मकोड़ों से लड़ने के लिए तैयार होता है। इधर टीवी इन कीड़े मकोड़ों को संभालता है, और दूसरी तरफ ये दोनों सक्सेसफुली पोर्टल का सोर्स तोड़ देते हैं, लेकिन अभी भी पोर्टल पूरी तरह बंद नहीं होता। इसीलिए स्पीकर टाइटन कुछ मिसाइल्स उठाकर पोर्टल की तरफ उड़ता है, लेकिन कैमरा टाइटन इससे मिसाइल छीन कर खुद पोर्टल में घुस जाता है और मिसाइल्स एक्टिवेट करके हेडक्वार्टर्स को उड़ा देता है, लेकिन एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट की वजह से ये खुद उड़ जाता है और पोर्टल भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कैमरा टाइटन अब अंतरिक्ष में फंस चुका है और धरती तक सिर्फ उसका पंख ही पहुंच पाता है, जिसे देखकर इन दोनों टाइटन्स को आता है खतरनाक गुस्सा, और ये सभी टॉयलेट्स को फाड़ फाड़ के जान से मार देते हैं। लेकिन तभी होती है एस्ट्रो गैंग की एंट्री, जो कि टाइटन टीवी मैन से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ टाइटन स्पीकर मैन काफी घायल नजर आता है, लेकिन फिर भी ये लड़ना नहीं भूला, और टाइटन टीवी तो खैर है ही चैड। इतना ज्यादा डैमेज होने के बाद भी इस एस्ट्रो टॉयलेट को दिखा देता है कि बाप कौन है। इस टॉयलेट की मदद करने के लिए टॉयलेट्स की बाकी पलटन भी आती है, लेकिन वो भी टाइटन टीवी मैन का कुछ नहीं उखाड़ पाते। थोड़ी देर में यहाँ एस्ट्रो टॉयलेट भी आ जाता है, जो कि पता नहीं क्यों लेकिन टाइटन्स की मदद करने लगता है। ये बोलता है तुम भी मर गए तो कैमरा टाइटन को कौन ढूंढेगा, और फिर केयरफुली स्पीकर टाइटन को उठाकर ले जा लेता है और टीवी टाइटन भी चला जाता है। ऑलराइटी देन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।